नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। रीड एंड रिफ्लेक्ट में आपका स्वागत है। यहाँ हम किताबों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सफलता कोई जादू नहीं है, न ही ये किस्मत की बात है। ये उन आदतों का परिणाम है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं। ये तो बस कुछ आदतों का खेल है। सही आदतें अपनाकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। और आज हम ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में जानेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये आदतें न केवल आपको सफल बनाएंगी बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएंगी। आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने वाले हैं जो आपको एक हाईली इफेक्टिव इंसान बनने में मदद करेगी। स्टीवन आर कोवी की यह किताब दुनिया भर में मशहूर है। एक ऐसी किताब जो आपको आपकी क्षमता का एहसास कराएगी और आपको वो ताकत देगी जिससे आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टीवन आर कवी की प्रसिद्ध किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का सारांश प्रस्तुत करेंगे। ये किताब न केवल पढ़ने के लिए है बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। ये किताब सिर्फ पढ़ने की नहीं है बल्कि इसे जीने की है, इसे अपने जीवन में उतारने की है। जब आप इस किताब के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सोच और आदतें कैसे बदलती हैं। यह किताब आपकी सोच और आदतों को इस तरह से बदल सकती है कि आप अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकें। यह आपको एक नई दृष्टि और ऊर्जा प्रदान करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें और जानें कि कैसे आप अपनी आदतों को बदलकर एक सफल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, पहली आदत है प्रोएक्टिव बनना। आप सोच रहे होंगे ये प्रोएक्टिव क्या होता है। देखिए, हमारी जिंदगी में हर समय कुछ न कुछ होता रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पास इन सब पर रिएक्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है रिएक्टिव होना। जैसे अगर बारिश हो रही है तो मन खराब हो जाता है, काम में दिक्कत आई तो गुस्सा आता है। लेकिन दोस्तों, ये तरीका तो कमजोर लोगों का होता है। दूसरा तरीका है प्रोएक्टिव होना, यानी परिस्थिति कैसी भी हो, हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें कैसा महसूस करना है और क्या करना है। बारिश हो रही है, कोई बात नहीं, हम छाता लेकर निकलेंगे। काम में दिक्कत है तो उसका हल ढूंढेंगे। यही है प्रोएक्टिव होने का मतलब, अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेना। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके फैसलों का नतीजा है, न कि आपकी परिस्थितियों का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोएक्टिव कैसे बने। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी सोच बदलें। खुद को विक्टिम बनकर देखना छोड़िए और एक क्रिएटर बनिए। जब आप प्रोएक्टिव होते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं। आप चुनते हैं कि आप किस पर ध्यान देंगे, आप किस पर अपनी ऊर्जा खर्च करेंगे और आप किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं, आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखते हैं और आप उन तक पहुंचने के लिए कदम उठाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज से ही ये ठान लीजिए कि आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर बनेंगे, पैसेंजर नहीं। आप खुद तय करेंगे कि आपकी मंजिल क्या है और आप वहां कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों, दूसरी आदत है अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। कल्पना कीजिए, आप एक मकान बना रहे हैं। क्या आप बिना नक्शा बनाए, बिना ये सोचे कि कितने कमरे बनाने हैं, सीधा ही ईंट गारा जोड़ना शुरू कर देंगे? बिल्कुल नहीं। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर आपको नहीं पता कि आपको कहाँ पहुँचना है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप वहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने जीवन का एक नक्शा बनाएं, एक विजन बनाएं। इस विजन में सब कुछ क्लियर होना चाहिए। आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं। और एक बार जब आपके पास ये विजन होगा तो आप हर दिन उस दिशा में कदम उठा पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विजन कैसे बनाएं। इसके लिए आपको खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे, जैसे आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, आप दुनिया में क्या फर्क लाना चाहते हैं, आप अपने लिए क्या चाहते हैं। इन सवालों के जवाब आपको आपका विजन बनाने में मदद करेंगे। और जब आपके पास एक क्लियर विजन होगा तो आपकी जिंदगी में एक नया उद्देश्य आएगा, एक नई ऊर्जा आएगी। आप हर सुबह इस सोच के साथ उठेंगे कि आपको क्या करना है और आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं।
और यकीन मानिए, जब आप अपने लक्ष्य को साफ साफ देख पाते हैं तो उसे हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आज ही अपनी जिंदगी का नक्शा बनाएं, अपना विजन बनाएं और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। दोस्तों, जिंदगी एक खेल की तरह है और इस खेल को जीतने के लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी चीज है। स्टीवन कोवी ने हमें टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के जरिए एक ऐसा चक्रव्यूह दिया है जो हमें सही और जरूरी कामों को पहचानने में मदद करता है। कभी कभी हम खुद को अर्जेंट कामों में फंसा हुआ पाते हैं, लेकिन असल मायने में जरूरी वो इम्पोर्टेंट काम होते हैं जो हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस मैट्रिक्स को समझकर आप ये तय कर सकते हैं कि आपको अपना समय और ऊर्जा कहाँ लगानी है। याद रखें, इम्पोर्टेंट कामों को टालना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करें। आपको ये समझना होगा कि आपके लिए क्या ज्यादा मायने रखता है और किन कामों को पहले करना जरूरी है। बहुत बार हम गैर जरूरी कामों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज को सही तरीके से सेट कर लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी में एक नया बदलाव ला सकते हैं। याद रखें, आपका समय सीमित है, इसलिए उसे सोच समझकर खर्च करें। प्रायोरिटी सेट करने से आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाएंगे और जिंदगी में सफलता हासिल कर पाएंगे। जिंदगी एक प्रतियोगिता नहीं है जहां एक की जीत का मतलब दूसरे की हार हो। जिंदगी तो एक ऐसी यात्रा है जहां हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। विन विन की सोच हमें ये सिखाती है कि हम हर परिस्थिति में एक ऐसा रास्ता खोजें जहां सभी को फायदा हो। ये सोच हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के बारे में सोचने की प्रेरणा देती है। जब हम विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो हम एक बेहतर और खुशहाल माहौल बनाते हैं। इससे न सिर्फ हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं बल्कि हमारी तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं। जिंदगी में सफलता अकेले नहीं मिलती, इसके लिए दूसरों का सहयोग और समर्पण बहुत जरूरी होता है। विन विन की सोच हमें यही सिखाती है कि हम दूसरों के साथ मिलकर कैसे काम करें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वो भी हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इस तरह एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान बढ़ता है और हम एक मजबूत टीम बन पाते हैं। याद रखें, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको दूसरों के साथ मिलकर चलना होगा। दोस्तों, संवाद दो तरफा होता है, जहां सुनना उतना ही जरूरी है जितना बोलना। बहुत बार हम सिर्फ अपनी बात कहने में लगे रहते हैं और सामने वाले की बात ध्यान से नहीं सुनते। लेकिन असल मायने में संवाद तभी सफल होता है जब हम पहले सामने वाले को ध्यान से सुने और उसे समझने की कोशिश करें। इससे न सिर्फ सामने वाले को अच्छा लगता है बल्कि हमें भी उसकी बात समझने में आसानी होती है। याद रखें, सुनना एक कला है और हर कला की तरह इसे भी सीखना पड़ता है। अगर आप एक अच्छे श्रोता बनना चाहते हैं तो आपको धैर्य और एकाग्रता से काम लेना होगा। जिंदगी में सफलता पाने के लिए प्रभावी संवाद बहुत जरूरी है। जब हम दूसरों को समझते हैं और अपनी बात समझा पाते हैं तो हम रिश्ते मजबूत बनाते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी बात को साफ और सरल भाषा में रखें। साथ ही हमें सामने वाले की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। याद रखें, संवाद एक ऐसा पुल है जो दो लोगों को जोड़ता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक के हाथ की 5 उंगलियां मिलकर मुट्ठी कैसे बनती है? यह एकता की ताकत का प्रतीक है। अकेली उंगली कमजोर होती है, लेकिन जब सब एक साथ आती हैं तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यह हमें सिखाता है कि एकता में शक्ति है। यही है सिनर्जी का मतलब, एक साथ मिलकर कुछ ऐसा अद्भुत बनाना जो अकेले संभव नहीं था। जब हम अपने विचारों और प्रयासों को मिलाते हैं तो हम असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जिंदगी में भी ऐसा ही है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। जब हम अपनी सोच को सीमित रखते हैं तो हम छोटे ही रह जाते हैं। अकेले काम करने से हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते, लेकिन जब हम दूसरों के साथ जुड़ते हैं, उनके विचारों को सम्मान देते हैं, तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। सिनर्जी का असली मजा तो तब आता है जब एक और एक मिलकर 3 या उससे भी ज्यादा हो जाता है।
इसलिए खुद को दूसरों से अलग ना करें, बल्कि उनके साथ जुड़ें। उनके साथ मिलकर एक ऐसी ताकत बने जो दुनिया बदल दे। एकता में ही हमारी असली शक्ति है और मिलकर हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिनर्जी का मतलब है सबका एक जैसा सोचना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली सिनर्जी तो तब पैदा होती है जब अलग अलग विचारों वाले लोग एक साथ आते हैं। जब अलग अलग नजरिए, अलग अलग अनुभव एक साथ आते हैं तो एक नया आयाम खुलता है। ये ऐसा है जैसे अलग अलग रंगों को मिलाकर एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई जा रही हो। हर रंग अपनी जगह खास है और सब मिलकर एक मास्टरपीस बनाते हैं। इसलिए मतभेदों से डरे नहीं, बल्कि उन्हें एक सीख माने। दूसरों की बातों को ध्यान से सुने, उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करें। याद रखें, मतभेद ही हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं और सिनर्जी का असली मजा तो तब है जब हम सब मिलकर एक बेहतर कल बनाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी लकड़हारे को देखा है जो घंटों बिना रुके पेड़ काटता रहता है? क्या आप जानते हैं कि वह इतनी देर तक कैसे काम कर पाता है? क्योंकि वह बीच बीच में अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता रहता है। यही सीख हमें अपनी जिंदगी में भी अपनानी चाहिए। हमें खुद को एक कुल्हाड़ी की तरह समझना चाहिए जिसे समय समय पर तेज करने की जरूरत होती है। ये तेज करना सिर्फ काम करने का नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का भी है। हमें अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से खुद को निखारना होगा। जैसे एक कुल्हाड़ी को तेज करने से उसका काम आसान हो जाता है, वैसे ही खुद को तेज करने से हम जीवन की चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाते हैं। याद रखें, जीवन एक सतत सीखने की प्रक्रिया है और खुद को तेज करना ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, खुद को तेज करने के लिए हमें 4 चीजों पर ध्यान देना होगा: शरीर, मन, संबंध और आत्मा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें सही खानपान और नियमित व्यायाम की आदत डालनी होगी। सही खानपान का मतलब है ताजे फल, सब्जियां और संतुलित आहार। व्यायाम में दौड़ना, योग और जिम जाना शामिल हो सकता है। मन को तेज करने के लिए हमें नई चीजें सीखते रहना होगा, किताबें पढ़नी होंगी और अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। यह नई चीजें सीखने का मतलब है कि हम नए कौशल सीखें, नई भाषाएं सीखें और अपने दिमाग को सक्रिय रखें। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना होगा, उनकी बात सुननी होगी और प्यार बांटना होगा। यह समय बिताना सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी जुड़ना है। हमें अपने दोस्तों और परिवार के साथ गहरे और सच्चे संबंध बनाने होंगे और प्यार बांटना होगा। और आखिर में अपनी आत्मा को पोषित करने के लिए हमें ध्यान, प्रार्थना या किसी भी ऐसी क्रिया में समय देना होगा जो हमें अंदर से शांत और संतुष्ट बनाए। आत्मा की शांति के लिए हमें प्रकृति के करीब जाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहिए, या किसी भी ऐसी क्रिया में समय देना होगा जो हमें अंदर से शांत और संतुष्ट बनाए। याद रखें, ये चारों आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम इन सभी पर ध्यान देते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारा मन शांत रहता है और हम जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना डटकर कर पाते हैं। इसलिए आज से ही खुद को तेज करने का संकल्प लें और एक सफल और संतुष्ट जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह निश्चित रूप से सार्थक होगी। हर कदम पर, हर प्रयास में आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे और अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचेंगे। याद रखें, ये 4 आयाम शरीर, मन, संबंध और आत्मा मिलकर ही हमें संपूर्ण बनाते हैं। जब हम इन सभी पर ध्यान देते हैं तो हम न केवल खुद को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। दोस्तों, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक ऐसी किताब है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसमें बताई गई 7 आदतें आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद कर सकती हैं। लेकिन याद रखें, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, करना भी जरूरी है। आज से ही इन आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाने की ठान लें। प्रोएक्टिव बने, अपने लक्ष्य तय करें, महत्वपूर्ण कामों को पहले करें, जीत जीत की सोच रखें, दूसरों को समझें, सिनर्जी बनाएं और खुद को निरंतर तेज करते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इसी तरह की और भी प्रेरणादायक किताबों के सारांश देते रहें। धन्यवाद।